जियोवानी डोमेनिको कसीनी। उनका जन्म 17वीं सदी में पेरिनाल्डो में हुआ था, जो अब इटली में है। कसीनी ने शुरुआत वैज्ञानिक होने के तौर पर नहीं की थी, बल्कि उनका करियर एक सूडो साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पर शुरू हुआ था। एस्ट्रोलॉजी इस विचारधारा पर आधारित एक विषय है कि हर ग्रह में कुछ खास खूबियां होती हैं और इन दूर दराज दुनियाओं का असर हम इंसानों पर पड़ता है। ये निर्भर करता है इस बात पर कि हमारे जन्म के समय कौन सा ग्रह चढ़ रहा था और कौन सा गिर रहा था। ये एक तरह का पूर्वाग्रह है, जिसके तहत हम बिना किसी शख्स से मिले ही उसके बारे में खोखले अंदाजे लगा लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी एक ही हुआ करते थे, लेकिन फिर कॉस्मोस में मौजूद असली हालत के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ने लगी। 1543 में पोलैंड के एक पादरी निकोलस कोपरनिकस ने दिखाया कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, जबकि पहले ऐसा ही मानते थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। इससे लोग हिल गए। एक सदी बाद भी कुछ लोग इस सदमे से नहीं उबर पाए थे और जियोवानी कसीनी इन्हीं में से एक थे। कसीनी ने कमाल के पद को स्वीकार किया। ये पद दिया था फ्रांस के प्रसिद्ध सन किंग लुई XIV ने। उन्हें लगता था कि वो ईश्वर की इच्छा से देश के शासक बने हैं, लेकिन विज्ञान की जबरदस्त ताकत को पहचानने वाले वो यूरोप के पहले राजा थे। उन्हें पता था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। लुई XIV ने बनवाना शुरू किया पहला आधुनिक सरकारी और वैज्ञानिक शोध संस्थान, जिसका नाम था पेरिस ऑब्जर्वेटरी। कसीनी ने राजा को बताया कि वो पेरिस में ज्यादा समय ठहरने वाले नहीं हैं। वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल रुकेंगे। लेकिन जब राजा ने अपनी नई ऑब्जर्वेटरी को पूरी तरह कसीनी के हवाले कर दिया, तो अपने घर इटली लौटने की उनकी इच्छा खत्म हो गई। फिर अगले 125 साल तक कसीनी जैसा ही कोई ना कोई शख्स पेरिस ऑब्जर्वेटरी का हेड बना रहा। कसीनी ने राजा को चांद का एक नक्शा दिया, जिसमें 1 सदी तक कोई बदलाव नहीं आया। कसीनी आंकड़ों के जरिए कोपरनिकन सोलर सिस्टम के स्केल की गणना करने वाले पहले इंसान बने, जिसे एक बार उन्होंने खुद ही ठुकरा दिया था। ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप्स के जरिए उन्होंने जुपिटर ग्रह के एक दिन की लंबाई खोजी और उसकी सतह पर मौजूद छल्लों और धब्बों की भी। कसीनी ने जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट को खोजा। इसके अलावा उन्होंने सैटर्न पर भी काम किया। सैटर्न के छल्ले क्या हैं, ये जानने वाले वो पहले इंसान थे। उनके मुताबिक ये छल्ले ठोस नहीं थे, बल्कि ये ग्रह का चक्कर लगा रहे बेहिसाब सैटेलाइट से बने थे और इनके बीच खाली जगह भी थी। सैटर्न के प्रति हमारी जानकारी को कसीनी ने बेहतर बनाया।